तो 8 साल नीदरलैंड में रहने के बाद एक चीज़ जो मैं बिल्कुल साफ साफ कह सकता हूँ वो ये है कि बाहर रहना आपको आज़ादी तो देता है, लेकिन साथ में आपसे बहुत सारी चीज़ें छीन भी लेता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। मैं हूँ राजीव और मैं पिछले 8 साल से नीदरलैंड में रह रहा हूँ। तो बाहर रहने का जो अच्छा पार्ट होता है, जो बुरा पार्ट होता है और जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, तो वो सब मैंने यहाँ पे झेला है। तो मैंने सोचा कि अब एक सही वक्त है जब मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ रख सकता हूँ बाहर रहने का, जिसमें क्या अच्छा है, क्या ख़राब है और क्या कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो ये वीडियो आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं फेस 1 की, यानी बहुत ही एक्साइटमेंट वाला फेस जो कि रहता है आप जैसे यहाँ आते हो शुरू के 1-2 साल। तो जैसे ही मैं यहाँ आया भाई साहब, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, भाई क्या जगह है ये। एकदम क्लीन रोड, एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट, रोड पे लोग चल रहे हैं भाई, मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई किसी को हॉर्न नहीं दे रहा है। और अगर कहीं पे जाम लगा भी है ना तो भाई कोई किसी को क्रॉस करके नहीं जा रहा है, आराम से सब तसल्ली से वेट करते हैं। साफ सुथरा, एकदम क्लीन, मतलब साफ सुथरा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंड भी रहती है, बारिश भी हो जाती है। AQI की बात करें तो AQI भाई साहब, अभी मैंने चेक किया मोबाइल पे, AQI 5 है यहाँ पे, आई थिंक 4 या 5 है। तो लगा भाई 1-2 साल में, अरे भाई साहब बहुत अच्छी जगह है, कैनाल से एकदम क्लीन। ये देखिए, आपको दिखाऊंगा ना, ये देखिए भाई साहब एकदम कैनाल है, हल्की हल्की फ्रीज हो गई है। ये देखिए वो डक भी वहाँ पे चल के आ रही है, उस पर ये पानी है और एकदम क्लीन, मतलब पानी क्लीन है, नदियाँ क्लीन है, एकदम सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। सब कुछ सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। आप रोड पे जाओ, कोई भी पब्लिक डीलिंग करो, कुछ भी करो, तो सब कुछ एकदम बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ पे सब कुछ एकदम साफ सुथरा, वेल मैनेज लगता है। मतलब कुछ भी खाओ पियो पहनो, कोई जजमेंट नहीं लोगों की। हम तो फिर भी मतलब ढंग के कपड़े पहन के रखते हैं, यानी लोगों को देखा है कुछ भी आड़े टेढ़े जैसे भी है, इधर बाली उधर बाली, कुछ भी करो, यहाँ पे लोगों को कोई जजमेंट नहीं है। तो भाई साहब मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। कैसे पहनो आप, जीन्स पहनो, कुछ भी पहनो, फटी हुई जीन्स पहनो, आधी जीन्स पहनो, कैसी जैकेट पहनो, बनियान पहनो, कुछ भी पहनो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि लोगों की कोई भी जजमेंट नहीं है। आप जैसे यहाँ पे रहना चाहो अपने फ्रीडम के साथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो। तो भाई साहब शुरू के 1-2 सालों में तो बहुत बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद आता है सेकंड फेस, यानी जब आप यहाँ पे 3 से 5 साल तक रहते हो। तो भाई जब सेकंड फेस आया तब भाई साहब पता चला कि भाई साहब लोनलीनेस क्या होती है बाहर रहने के लिए। मानो या ना मानो, कई लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन उनके मन के अंदर होता है भाई साहब लोनलीनेस हिट्स यू वेरी हार्ड हेयर। तो लोनलीनेस यहाँ पे सच्चाई है, फील होती है, क्योंकि आपको शायद आप जहाँ पे पले बड़े हो वहाँ का माहौल आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे लोग अच्छे लगते हैं। यहाँ पे एक कल्चरल डिफरेंस भी है। कल्चरल डिफरेंस मतलब आपके त्यौहार, आपके इवेंट्स अलग होते हैं, डच लोगों के अलग होते हैं, आप उनसे इतना जल्दी कोरिलेट नहीं कर सकते। यानी सेकंड फेज में आपको ये सब एहसास होना स्टार्ट होता है। आप होम सिक फील करने लग जाते हो क्योंकि आप त्यौहार नहीं मना पाते हो। होली है, जैसे होली इंडिया में काफ़ी अच्छे से लोग मनाते हैं। यहाँ पे एक तो वेदर उस वक्त थोड़ी ठंड होती है मार्च के आसपास, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होली मनाते हैं। इंडियन कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज करते हैं, बट लेकिन एक कन्फाइंड एरिया में 40-50, 100-200 लोगों के साथ आप क्या होली मना सकते हो जो इंडिया में आप अपने दोस्तों के साथ खुल के मना सकते हो। तीसरा है वेदर। गर्मियों में अच्छा रहता है नो डाउट, यानी 4-5 महीने तो अच्छा वेदर रहता है। उसके बाद भाई साहब जैसे ही ऑटम शुरू होता है, ग्रे क्लाउड्स आ जाते हैं, उसके बाद ठंड है अनटिल लाइक मार्च और अप्रैल, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होके और वो मार्च अप्रैल तक स्टार्ट रहता है भाई साहब। उस वक्त दिन जल्दी एंड हो जाता है, सनसेट जल्दी हो जाता है, सनराइज़ काफ़ी देर से होता है, तो आप घर पे ही रहते हो, डार्क डार्क रहता है, तो उस टाइम पे थोड़ी सी सैडनेस और वो सब आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। शुरू शुरू में नहीं लगता है, लेकिन फॉर श्योर 3 से 5 साल में आपको वो सब लगने लग जाता है। भाई साहब मैंने क्या महसूस किया यहाँ पे, जो कि सच है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि आप शायद उस एज में होते हो कि आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत कम लोगों के साथ मैच होता है। यानी आप उस उम्र में आ जाते हो जहाँ पे 30s 40s
30s 40s में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। लेकिन यहाँ पे दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, ये आपको एहसास होता है 3 से 5 साल में। एक जो बात होती है स्कूल कॉलेज वाले दोस्तों के, उसमें तो उस टाइप के दोस्त आप इस उम्र में आके भी नहीं बना सकते। और स्पेसिफिकली आप बाहर आके वो बहुत कम दोस्त बना पाते, क्योंकि शायद लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने अपने टाइम के हिसाब से लोग काम करते हैं। और उसके अलावा बात करें हेल्थ केयर की, तो भाई साहब यहाँ पे हेल्थ केयर का तो भाई पूछो मत यार। मतलब आपको समझ में नहीं आता कि भाई जब आप बीमार हो, दिख रहा है, फीवर है भाई, तो डॉक्टर दवाई क्यों नहीं देता भाई। पहली बात तो वो देखने से मना कर देता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नॉर्मल फीवर है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो भाई साहब घर पे ही रेस्ट करो, आप पैरासीटामोल ले लो, ठीक हो जाएगा। खांसी है, कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा अपना घर पे ही दवाई करो, या नहीं वापस पैरासीटामोल लो, ठीक हो जाएगा। आपको दर्द हो रहा है भाई कहीं पे, कोई बात नहीं भाई, पैरासीटामोल लो, ठीक हो जाएगा अपने आप। तो भाई साहब बहुत स्ट्रगल होती है मेडिकल सिस्टम में। यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल के देती, कुछ टेस्ट कराना है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहता है यार मुझे तो लगता नहीं है कि देखो तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और बगैर डॉक्टर के लिए यहाँ पे जो लैब है या नहीं हॉस्पिटल्स हैं, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। भाई साहब जब आपके डॉक्टर ने लिखा ही नहीं है तो हम आपके ब्लड टेस्ट कैसे कर दें। अनलाइक इन इंडिया, आप लाल पैथ लैब या किसी भी लैब में जाओ, बोलो कि भैया मेरा ये ले फुल बॉडी चेकअप कर दे, ऐसे ही मुझे कराना है, बस मेरे को लग रहा है कि कुछ है तो मैं ऐसे ही कराना चाहता हूँ, तो इंडिया में ऐसे ही कर देते हैं, डॉक्टर भी लिख देता है। ये जो फेस है ना, जो सेकंड फेस है यहाँ पे रहने का, यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो अडेप्ट कर लेते हैं भाई साहब, या फिर वो बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे फिर रहने के लिए। तो उसके बाद आता है अगला फेज़, जिसको मैं फेज़ 3 भी कह सकता हूँ। यानी आपको जब यहाँ पे 5 से 7 साल रहने या 5 से 7 साल हो जाते हैं, तो जैसे मुझे 5 से 7 साल हुए यहाँ रहते रहते, तब मुझे आया अरे भाई अच्छा यहाँ पे सिस्टम ऐसे काम करता है भाई, तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे काम करती हैं। कुछ भी चीज़ आपको अप्लाई करनी हो, लाइसेंस है, पब्लिक रिलेटेड कुछ चीज़ है, कुछ भी आपको मतलब कुछ करना हो, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे हाँ अब मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि भाई यहाँ पे सिस्टम ऐसे काम करता है। तब आपको एहसास होता है कि भाई साहब यहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस भी है। कम्यूट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम है। कम्यूट में भी लोग एंजॉय करते हैं। एक दोस्त है मेरा, तो वो कहता है कि भाई साहब तू अपना रोना रोता है, एक बार उस बंदे से पूछ जो कि गुड़गांव से नोएडा शाम को काम करने के बाद घर जाता है, गुड़गांव से फरीदाबाद या गुड़गांव से दिल्ली जाता है, तो भाई साहब उनसे पूछ, तुम अपना गाड़ी में बैठ के आराम से यहाँ पे घर जाते हो, तो वो भी भाई मान के चलो वो भी बहुत बड़ी बात है इंडिया में स्पेसिफिकली। तो देखो हाँ ये बात तो सच है कि वर्क लाइफ बैलेंस है। यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करते लोग कि भाई तुम अपना देर शाम तक क्यों काम कर रहे हो, अनलेस के बहुत इमरजेंसी है, तब आपको भाई साहब टाइम की रिस्पेक्ट होना चालू हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई कि लोगों का ऑफिस है 9 बजे का, पहुँच रहे हैं 10 बजे 10:30 बजे, नहीं भाई, जिसका 9 बजे का ऑफिस है तो वो 8:30 बजे 8:45 बजे पहुंच जाता है भाई साहब। 9 बजे लोग, या फिर अगर 8:30 का भी ऑफिस है तो 8:30 या 9 o'clock देयर कुड बी ए मीटिंग एज वेल, तो लोग मीटिंग रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोग यहाँ पे टाइम की वैल्यू करते हैं। तो बेसिकली 3 फेसेस में मैंने इसको डिवाइड किया। यानी पहला फेज़ जो मैंने बताया कि इनिशियल हैप्पीनेस का फेस है, सब कुछ अच्छा है। सेकंड फेस है जब आपको 3 से 5 साल हो जाते हैं, स्ट्रगल का फेस है, देन यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद 5 से 7-8 साल बियॉन्ड का फेस है, जब आप चीज़ें एक्सेप्ट करते हो, आप मैच्योरिटी वाली स्टेज पे आ जाते हो और आप समझने लग जाते हो चीज़ों को यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती हैं मुझे नेदरलैंड्स के बारे में, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई साहब यहाँ पे देखिए साफ़ हवा और साफ़ पानी है। मैं यहाँ पे टैप वाटर ही पीता हूँ। यहाँ पे आप यानी जो घर पे हमारी म्यूनसिपैलिटी सप्लाई का वाटर आता है बहुत क्लीन है, एब्सोल्युटली ओके टू ड्रिंक है, तो वो पानी पीते हैं। साफ़ हवा है, जैसे कि मैंने अभी बताया था शुरू में, AQI है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अभी AQI 4 या 5 के आसपास है। रेस्पेक्ट फॉर रूल्स है, वो अच्छा रहता है। लेस सोसाइटल प्रेशर है, आप कुछ भी करो, कैसा भी पहनो, खाओ पियो, पूरी आपको आज़ादी है यहाँ पे। और कुछ बातें जो थोड़ी सी हार्ड है वो ये है कि यहाँ पे इमोशनल लोनलीनेस है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, बट लेकिन वो एक सच्चाई है। इमोशनल लोनलीनेस यहाँ पे है। आप मोर और लेस धीरे धीरे अकेला यहाँ पे फील करते हो, यानी लोनली आप फील करते हो। यू मिस योर फैमिली अ लॉट। अनदर थिंग इज़ ऑफ कोर्स आपकी फैमिली आप से दूर रहती है इंडिया में, योर एक्सटेंडेड फैमिली, तो आप उनको ज़रूर मिस करते हो। आपके भाई बहन, आपके
मदर, फादर, बाकी रिलेटिव्स, दोस्तों को आप मिस करते हो यहाँ पे। और उसके अलावा आप जो यहाँ पे इंडियन त्यौहार है वो कम मना पाते हो। ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर, मैं तो कहूँगा थोड़ा सा लकी है हम कि नेदरलैंड में है। लैंग्वेज बैरियर है बट उतना नहीं है। मतलब डच लोग बहुत ही मतलब काइंड है। उनको पता है कि भाई अगर इनको डच नहीं आती तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डच पीपल नोज इंग्लिश और वो बोल लेते हैं आराम से। तो आप रिक्वेस्ट करोगे या बोलोगे तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं लोग। तो जो मैंने मेरा व्यू दिया, हो सकता है किसी के लिए वो प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन मेरे लिए जो था वो भाई साहब बिल्कुल एब्सोल्युटली सच था। देखिए, बाहर रहना आपको बदल नहीं सकता, लेकिन आपको ये एहसास ज़रूर दिला सकता है कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ की वैल्यू है। तो देखिए, आज का व्लॉग ये यहीं तक रखते हैं। ये थी मेरी कहानी पिछले लगभग 8 सालों की नेदरलैंड्स में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अब्रॉड में लाइफ कैसी रहती है फ्रॉम एन इंडियन perspective, from an Indian point of view, not just highlight the real experiences, you can consider subscribing to the channel। तो मैं अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कितने साल से अब्रॉड में रह रहे हो या फिर आप प्लान कर रहे हो अब्रॉड जाने का, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। वहाँ जब तक रहे तब तक यहाँ की फिक्र रहती थी। वहाँ जब तक रहे तब तक यहाँ की फिक्र रहती थी। यहाँ जब आ गए हैं तो वहाँ की याद आती है। ये शहर अजनबी में अब किसे जाके बताएं हम कि कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ की याद आती है।